बिहार के हाजीपुर में चिराग पासवान खुद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अभी वो लगातार तमाम इलाके में दौरा किए। अभी खुद गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। चिराग जी से मैं जानूंगा, चिराग जी ड्राइविंग सीट पे खुद बैठकर पूरा इत्मीनान तरीके से रिलैक्स होकर घूम रहे हैं। आज एक्चुअल में थोड़ा रिलैक्स होकर घूम रहा हूँ क्योंकि इतने हफ्तों से जिस तरीके से चुनाव प्रचार की व्यस्तता रही, ना सिर्फ हाजीपुर को लेकर बल्कि पूरे प्रदेश भर की भी जिम्मेदारी थी, अलग अलग जगह पे जाना। तो आज एक दिन मिला है वोटिंग का, और ऐसे में हाँ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए ज़रूर खुद गाड़ी लेकर निकला हूँ। हमारे ड्राइवर साहब, उनका भी आज वोट डालने का है, तो वो भी अपने परिवार के साथ, तो ऐसे में खुद ही गाड़ी लेकर निकला हूँ इस बात का जायज़ा लेने की सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है ना। देख सकते हैं कि कैसे चिराग पासवान के समर्थक जो है उनके पास उनसे मिलने के व्याकुल है आज, और खुद क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लेकिन चिराग के समर्थक जो है, उनको चाहने वाले लोग जो अभी भी उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरीके का प्यार वोटिंग के दिन आज भी दौरा हो रहे हैं, लेकिन चाहने वाले लोग आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, और यही प्यार है, और ये चुनाव प्रचार के दौरान भरपूर मिला, और उम्मीद करता हूँ परिणामों में भी यही दिखेगा। तो क्या माहौल है? आपने हाजीपुर में घूम कर जायजा लिया है, क्या माहौल है? जैसा मैंने कहा, हाजीपुर के लोगों की उम्मीद है, विश्वास है, मेरे पिता के काम पर उनको विश्वास है, मेरे द्वारा किए गए जमुई में कामों पे उनको विश्वास है। जमुई में जिस तरीके से 2014 में 99 पायदान पर था जमुई, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अभी 2 महीने पहले की रिपोर्ट अगर आप देखिएगा पहले पायदान पर आया। तो ये कार्य जो वहाँ पर किए हैं उस पर लोगों का विश्वास है। मेरे प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा लोगों का विश्वास है। प्रधानमंत्री, अब आप बताइए, गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री करता है और उसके लिए शौचालय बनवाता है। क्यों वो महिला मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगी? क्यों वो महिला मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगी जिनको उज्ज्वला मिला है? इससे पहले घर में बीमारी आती थी तो लोग ज़मीन गिरवी रखवाते थे, जेवर बेचते थे। आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है, तो क्यों वो व्यक्ति मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज। क्यों वो व्यक्ति मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? किसान सम्मान निधि बिना बिचौलियों के सीधा आपके खाते में, क्यों वो साथ नहीं देंगे? तो ऐसे में जहाँ एक तरफ हम लोग की गरीब कल्याण की योजनाओं पर लोगों का विश्वास है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर विश्वास है, और जिस तरीके से एनडीए एकजुट है, यहाँ पर कम से कम सब लोग एक साथ प्रचार तो कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री हर चरण में आ रहे हैं भाई, आज फिर वो आ रहे हैं। वहीं विपक्ष में मुझे बता दीजिए, गांधी परिवार से बता दीजिए कितनी बार आए। एक बार मोदी जी के दौरे से तो विपक्ष को इतराज़ है, वो तो कह रहे हैं कि वो चौपाल लगा रहे हैं, वो पंचायत जैसे चुनाव में अगर मौका मिलेगा तो वो चले जाएंगे। ये आप के जो विपक्ष के उम्मीदवार, तो क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? आप लोगों की तरह सबको एयर कंडीशन रूम में बैठ जाना चाहिए, खिड़की पर्दे बंद करके। हाँ, खुद आप लोग बिहारियों के सुख दुख में आप रहिएगा नहीं, मेरे प्रधानमंत्री रह रहे हैं उस पर भी आपको एतराज़ है। आप अपने नेता को बुला लीजिए ना, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? क्यों नहीं आते ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? एक बार बिहार होकर गए हैं। तो ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री से ज़्यादा व्यस्तता तो इन लोगों की नहीं है। कितना कार्यक्रम कर रहे हैं ये लोग? प्रधानमंत्री एक एक दिन में 4-4, 5-5 राज्य कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। क्यों? क्योंकि उन्हीं के ही लोग हैं, ये पूरा भारत उनका है, भारतवासी उनके हैं, वो सबको अपना मानते हैं, इसीलिए कार्य कर रहे हैं। बिहारियों से प्यार करते हैं, इसीलिए बिहार में इतनी बार आते हैं। आपके नेता नहीं प्यार करते, वो नहीं आते, बात खत्म है। चिराग जी गाड़ी भी चला रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, कोई कठिनाई नहीं? प्रैक्टिस है गाड़ी चलाने की, खूब चलाई है। अभी राजनीति में जब से आया हूँ तो मौके थोड़े कम मिलते हैं, बट शौक़ है मुझे कार चलाने का, अच्छा लगता है, स्ट्रेस बस्टर है, माइंड रिलैक्स होता है, तो जब मौका मिलता है चलाता हूँ। महुआ में जब हम आए थे, आपके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं शिवचंद्र राम, और उन्होंने कहा है कि चिराग को 3 लाख वोटों से मैं हराऊंगा, क्योंकि वो आएंगे लेकिन फिर दिल्ली के सफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे नहीं। पिछले 3 साल का वो निकाल लीजिए, जब से पार्टी परिवार इन सब में टूट हुई और जब से मैंने अपनी एक अलग यात्रा शुरू की, उसमें से इनका देख लीजिए कितनी बार ये हाजीपुर आए, और चिराग पासवान का देख लीजिए। बहरहाल मुझे उस बहस में जाना ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है भाई, मैं सिर्फ अपने विकास के काम पर। आप मेरा एक मंच मुझे दिखा दीजिए जहाँ से मैंने विपक्ष के नेताओं के बारे में मैंने कोई बयानबाजी की हो या इनके बारे में मैंने कुछ बोला हो।
इनके पास चिराग पासवान के अलावा कुछ है नहीं माइलेज पाने के लिए। चिराग पासवान का नाम लेकर ही ये लोग सुर्खियां बटोर सकते हैं, जो ये लोग बटोरने का प्रयास करते हैं। एक जगह बता दीजिए, कोई एक मंच, सारे वीडियोस आप लोग के पास होते ही आर्काइव, जहाँ जहाँ मैंने भाषण दिए, कहीं से मैंने अपने प्रतिद्वंदी, मेरे ऑपोजिट में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने उनका नाम तक अगर लिया हो या उनके दल के बारे में मैंने कहा। मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, अपने विकास की बात करता हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। मैं क्या करने की सोच रखता हूँ उसकी बात करता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया, क्या क्या करना चाहते हैं, मेरे मुख्यमंत्री की बात रखता हूँ, अपने गठबंधन की बात रखता हूँ। इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं आगे राजनीति करना चाहता हूँ। दूसरे को अगर मुझे गाली देकर, मुझे नीचा दिखाकर अगर थोड़ा सा नेम पे मिल जाता है तो अच्छी बात है। अच्छा, ये लगातार जैसे कि तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं कि वो संविधान का खतरा है, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और 300 पार का जो नारा दिए हैं तेजस्वी यादव, आप लोग 400 पार के, 400 पार या 300 पार? गाली, लाठी, डर, बस ये 3 हथियार हैं विपक्ष के पास, राजद के पास खास तौर पे चुनाव लड़ने और जीतने को लेकर। 2015 में भी इन लोगों ने इसी तरीके से आरोप लगाते रहे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण। क्या हो गया? 10 साल हो गए, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, कौन सा आरक्षण किसी का छीन लिया गया? छीनना तो दूर की बात है भैया, हम लोगों ने तो और सशक्त किया। ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनको हम लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर उन लोगों को इसमें जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। तो ऐसे में सिर्फ डर फैलाना, संविधान क्यों कोई संविधान खत्म करेगा भाई? जिस संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्यों कोई संविधान को ख़त्म करेगा? तो सिर्फ डर फैलाना, लोगों को डरा कर उनका वोट लेना, यही एक हथियार विपक्ष के पास रह गया। रायबरेली को लेकर जो कह रहा है कि इंदिरा की तरह जो है फिर इस बार प्रधानमंत्री बनने जा रही है, राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। जो सांसद नहीं बनने जा रहे उनको प्रधानमंत्री बनाने के सपने दिखा रहे हैं। यानी चिराग कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव जीत नहीं पाएंगे इस बार। भाई कैसे जीत पाएंगे आप मुझे बताइए ना, कैसे लोग वहाँ पे भरोसा करेंगे? अमेठी में जिस तरीके से इन्होंने किया, भाई अमेठी में जब आप चुनाव हारे, भाई हार जीत चुनाव में लगी रहती, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चुनाव हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके बाद आप उसको हैंडल कैसे करते हैं? इन 5 सालों में ना के बराबर, अगर मेरी जानकारी सही है तो मात्र 3 बार वो गए हैं। अमेठी में 2019 में भी इनको लगभग, मतलब आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, बट 3.5 लाख से ज़्यादा ही वोट इनको मिले थे। 3,65,75,000 कुछ ऐसे मिले होंगे। तो जब इनको 2019 में जब ये वोट मिला, और ये चुनाव कितने से हारे? मुझे लगता है 55,000 के आसपास से। उन 55,000 लोगों का गुस्सा इन्होंने किस पे उतारा? 3.5 लाख लोगों पे, जिन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में भी इनका साथ दिया था, और उनको एकदम नकार दिया, और उनका साथ इन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे में रायबरेली की जनता कैसे इन पे विश्वास करेगी? जो बगल के नहीं हुए वो यहाँ पे आ कर आज बात करेंगे, और कल चुनाव ऊपर नीचे हुआ तो फिर इनका साथ छोड़ देंगे। तो ये इस बार जो है केजरीवाल जी बाहर हैं, इस बार निकल चुके हैं, तो इसका कुछ असर होने का? क्या असर होगा? बाहर निकल कर जिस तरीके से अपनी ही पार्टी की महिला सांसद की पिटाई करवा रहे हैं, कहाँ से उचित है भाई? सीएम आवास पे ऐसी निंदनीय, ऐसी शर्मनाक घटना घटे, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली के लिए और कुछ नहीं हो सकता। ये वही दिल्ली है, नमस्कार, जिसने निर्भया कांड भी देखा है, और आज तो ऐसी घटना मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। इससे ज़्यादा, इससे अच्छा तो बाहर नहीं आते तो कम से कम ऐसी घिनौनी घटना को सीएम आवास में तो अंजाम नहीं दिया जाता ना। तो पूरे देश में 59 सीट पे चुनाव हो रही है, और बिहार में 5 सीटों पे क्या नतीजा होगा 5वें चरण में? भाई 5 में 5, 40 में 40, देश में 400 पार। आखिरी सवाल एबीपी न्यूज़ के माध्यम से क्या कहेंगे हाजीपुर वासियों के लिए और बिहार के लिए? भाई मैं बस इतना बोलूँगा, लोकतंत्र का महापर्व है ये जनरल इलेक्शंस, उसको पूरे उत्साह के साथ सब लोग मनाएं। जितना ज़्यादा अपनी भागीदारी आप देंगे इस पर्व में मतदान करके, उतना ही सशक्त हमारा लोकतंत्र होगा। सत्ता पक्ष को दें, विपक्ष को दें, किसी को भी दें, बट एटलीस्ट अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाजीपुर में सब कुछ ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। मार्जिन क्या रहेगा? भाई मुझे नहीं पता, मार्जिन की मैं सोच भी नहीं रखता हूँ। मैं बस अपनों के बीच अपनों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। जितना प्यार मिलेगा वो सर आंखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो ये हमारे साथ चिराग पासवान थे, जिन्होंने बेबाकी से अपना पूरा बात को रखा है। और ये शायद मुझे पता होगा कि ये देसरी से महनार को जोड़ने वाली ये मार्ग है जहाँ के लिए वो निकले हैं। एबीपी न्यूज़, राजा बाबू, हाजीपुर।